हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। तो आज हमारा पहला टॉपिक है वो रहेगा रीजनिंग का अल्फ़ाबेट। तो यहाँ से हमारी जो रीजनिंग है उसकी शुरुआत होती है अल्फ़ाबेट से, क्योंकि रीजनिंग में सबसे पहला टॉपिक है वो अल्फ़ाबेट ही आता है। और अल्फ़ाबेट के बाद में हम स्टेप बाय स्टेप सारी जो रीजनिंग है उसको हम कवर कर लेते हैं। तो अल्फ़ाबेट सीरीज है, इसमें टोटल होते हैं 26 वर्ड होते हैं। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि हम 26 वर्ड को याद कैसे रखें। वैसे तो हमें सभी को याद है कि 26 है, जैसे ABCD, तो ये हमें सभी को याद है कि भाई हाँ ऐसे ABCD सीरीज वाइज स्टेप बाई स्टेप चलते हैं कि ये होते हैं। बट हमें कोई ये पूछ ले कि आप है वो R है वो कितने नंबर पे आता है ये बताओ, तो इस तरह से हमें झिझक ये थोड़ी ना करेंगे हम कि भाई ABCDEFGHIJKLMNOPQR, तो यानी तो इसमें तो बहुत टाइम लगेगा। लेकिन हमें ये सिर्फ ओनली 1 सेकेंड या 2 सेकेंड में हमें ये सिर्फ कंप्लीट कर लेना होता है। तो उसके लिए हम क्या करें, उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास में कुछ ट्रिक होती हैं। उस ट्रिक से हम क्या करते हैं, अल्फ़ाबेट सीरीज है उनको हम बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं। यदि हमें कोई रात को भी पूछ ले कि आप यू का है वो बताओ कि यू है उसका स्थान क्या है, वो कितने नंबर पे है, तो हमें ये झिझक ना हो और हमें इसको रटना नहीं है, हम इसको बिल्कुल आसान वे में समझेंगे। तो देखो, जैसे हम पहले लिख लेते हैं अल्फ़ाबेट ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV तो ये हमने लिख लिए हैं अल्फ़ाबेट। अब हम क्या करते हैं, ऐसे तो हमें इनकी नंबरिंग कर देते हैं भाई, लेकिन हम एग्जाम में बैठेंगे तो हम ऐसे इनकी वो करने थोड़ी ना बैठेंगे, क्योंकि इनमें से हो सकता है अपने 5 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, हो सकता है इसमें ज़्यादा भी दे सकता, हो सकता कम भी दे सकता। लेकिन हम तो ऐसा तरीका ध्यान में रखें ना कि हमें ये लिखने की ज़रूरी ना पड़े, हमें वैसे ही याद रहे। तो उसके लिए एक सबसे बेस्ट तरीका है हमारे पास में, एक होता है EJOTY, इसको आप कंठस्थ कर लें। इजोटी, इजोटी है तो जैसे ई है ये कितने नंबर पे है, 1 2 3 4 5, तो ये 5 नंबर पे है। उसके बाद में जे 6 7 8 9 10, तो ये हो गया 10 पे। उसके बाद में 11 12 13 14 15, तो ये हो गया 15 नंबर पे। तो हम इसके उसके बाद में 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, तो हमने क्या कर लिया, हमने ये कर लिया जो 5 की टेबल होती है, हमने 5 की टेबल को हमने 5 की टेबल को काउंट कर लिया। यानी कि हमने 5 की स्क्वायर है वो करनी है, 5 की स्क्वायर को यानी 5, हमें 25 तक ही ये चीज़ हमें करनी है, उससे ज़्यादा नहीं जाना, क्योंकि हमारे पास में अल्फ़ाबेट सीरीज होती है उसके अंदर टोटल होते हैं वो 26 वर्ड होते हैं। अब क्या है, इसमें हम नंबरिंग कर लेते हैं भाई। ई है वो 5 नंबर पे आता है, जे है वो 10 नंबर पे आता है, ये आता है 15 पे, ये होता है 20 और ये होता है 25 पे। तो इसका मतलब ये हमें आसानी से याद हो गया, EJOTY, EJOTY, इजोटी, इजोटी है वो हमें आसानी से याद हो गया है। अब इनकी हम नंबरिंग कर लिए। अब ये हो गया हमें कि A1 2 3 4 5 जो वर्ड हैं वो हमें याद हो गए कि भाई इनकी नंबरिंग है वो 5 10 15 20 और 25 है।
तो हमें E याद हो गया, G याद हो गया, OI याद हो गया और T और Y ये हमें याद हो गया। अब हम करते हैं जैसे कुछ और वर्ड हैं, जैसे H है। अब H है, ये कैसा लग रहा है हमें भी? H है वो किस तरह की है, इसमें जैसे हम H को ऐसे कर दिया तो इसकी नंबरिंग क्या होगी? 8 भी। H लिखा, H को थोड़ा सा ऊपर की तरफ वो कर दिया तो H का नंबर 8 हो गया। जैसे G है, G में हमें क्या दिख रहा है? तो हमें यहाँ पे दिख रहा है 7, तो इसकी नंबर क्या होगी? नंबरिंग होगी 7। उसी तरह से हमें K है तो K है उसमें हमें क्या दिख रहा है? ये जैसे इसको ये हटा दिया जाए तो हमें दिख रहे हैं, तो इसका होगा 11। उसके बाद में हमें M दिख रहा है तो हम M को ऐसे उल्टा करते हैं कि भाई यहाँ पे 1 लगा दिया इसके, तो ये होगी 13। उसी तरह से W है, W क्योंकि M पे है वो 13 नंबर पे है, तो W है उसका मतलब वो ज़्यादा है तो उसकी नंबरिंग ज़्यादा होगी, तो इसके यहाँ पे हम लगाएंगे 3। तो हमें लेना ही लेना है क्योंकि 30 से हम नीचे तो नहीं जा सकते, 13 से नीचे नहीं जा सकते, ऊपर ही जा सकते हैं, तो ये होगा यहाँ पे लगाएंगे 2। ओके, अब है ये हमारे कितने नंबर याद हो गए? अब देखो 5 ये याद हो गए थे पहले, 6 7 8 9 10 नंबर और याद हो गए। इसका मतलब 10 वर्ड तो हमें याद हो गए। अब हमारे बचे कितने? हमारे बचे 16। अब 16 को भी हम कर लेते हैं। अब जैसे ई के पास में आगे और पीछे क्या है? ई के आगे क्या है? ई के आगे क्या आता है? एफ आता है, तो इसको भी याद कर लिया भाई। हाँ, ई के आगे और पीछे की वर्ड को हम याद कर सकते हैं आराम से कि भाई हाँ इसका 4 नंबर और इसका 6 नंबर। और ये उसके बाद में हम जैसे जे है, जे के आगे का नंबर है वो ऑलरेडी हमें याद है क्योंकि इसका नंबर 11 होता है और उससे पहले का नंबर है वो होता है आई। तो आई में हमें क्या झलकता है? आई में हमें झलकता है एक डंडा सा झलकता है, हम छोटे वे में, और इसके लगा दिया हमने ऐसे, तो ये हो गया 9। तो ये बन गया हमारा 9, तो ये भी हमें याद हो गया। उसके बाद में जो और वर्ड हैं जैसे ओ है, ओ के आगे क्या है? ओ के आगे है पी, उससे पहले क्या है? उससे पहले है एन, तो एन में हमें क्या नजर आ रहा है? पी है वो तो 16 होगा क्योंकि ओ इनके आगे पीछे की तो हम याद रख सकते हैं। अब ये है, इसमें हमें क्या नजर आता है? ये नजर आता है, तो ये हो गया हमें 14। ये हमारा 14 नजर। इनमें से कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनको हम कंठस्थ कर सकते हैं आराम से, 14, तो ये हमें याद हो गया। अब और वर्ड लेते हैं, टी है, टी से पहले क्या है? टी से पहले है एस, उसके आगे क्या है? यू, तो हमें ये भी याद हो गया भी टी से पहले आता है वो 19 है और टी से बाद में जो आता है वो 21 है। उसके बाद में है हमारा आता है वाई, वाई से आगे क्या है? जेड है, जेड का नंबरिंग क्या होगा? 26। वाई से पहले का क्या होगा? एक्स है, तो एक्स में हमें क्या नजर आता है? एक्स है वो ऐसे कर रहा है अभी, लक है कि भाई मैं तो लकी हूँ, और इससे हमें क्या नजर आता है कि भाई हाँ मैं तो लकी हूँ, तो इसमें हमें 4 नजर आता है, तो ये 25 है तो इससे पहले क्या होगा? 24, तो ये हमें याद हो गया। तो 10 हमने पहले याद कर लिए थे, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो हमने टोटल हैं वो 20 वर्ड याद कर लिए हैं। यानी हमारे जो वर्ड हैं 20 वर्ड तो हमें ऐसे ही याद हो गए, आगे पीछे इजोरिटी से ही याद हो गए, कुछ हमने वो कर लिया। अब जैसे होता है फिर बाद में क्या होता है? ए बी और सी, ये एज सभी को याद होते हैं कि इनकी नंबरिंग है वो 1 2 और 3 होती है। तो अब कितने होगी हमारे? 23। अब हमारे बचे ओनली 3 वर्ड, तो हम ढूंढते हैं कि 3 वर्ड और कौन से रह गए। अब बचा आर, आर में हमें क्या नजर आता है? आर में हमारे नजर आता है कि भाई 1 नजर आता है और ये ऐसे से नजर आता है, ऐसे नजर आता है, तो इसको हमने ऐसे ही कर लिया, तो ये कितना बन गया? आर, आर यानी राइट, राइट, राइट्स की जो अधिकार हैं वो हमें प्राप्त होते हैं 18 की एज में, तो राइट है
जो हमारे राइट्स होते हैं, जैसे हमें वोट डालने का अधिकार हो गया, हमें ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, हमें जॉब लगने के राइट्स हैं, वो हमें कब मिलते हैं? वो हमें मिलते हैं 18 की बाद में। तो 18 है यानी राइट्स। राइट्स से हम क्या समझेंगे कि आर है, उसका मीनिंग वर्ड है वो होगा 18। तो हमारे तो 24 वर्ड याद हो गए हमें। अब क्या आ गया? अब कौन सा बचा भाई? अब बचा वी। वी है वो कैसे कर रहा है? वी है वो ऐसे कर रहा है कि भाई मैं तो दोबारा लकी हूँ, है ना। तो उसमें क्या नजर आता हमें? टू। टू नजर आता है, तो टू ले लिया हमने। तो हमारे पास में अब क्या है भाई? अब हम यू के बाद में तो इसमें होंगे 22, क्योंकि हम इसको 12 तो ले नहीं सकते क्योंकि 12 के तो आसपास में है नहीं ये। तो हम इसको लेंगे 20 से ऊपर, 20 से ऊपर लेंगे तो ये होगा 22। अब हमारे कितने और बचे? हमारे पास में वर्ड और कितने बचे? अब बचा एल। एल है, एल है, इसका क्या होगा? क्योंकि के है वो होता है 11, तो इसका बनेगा 12। ओके, तो अब ऐसे करके हमने एक वर्ड और रह गया लास्ट में हमारा, और सारे वर्ड हैं वो ऐसे 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 करके हमारे कंप्लीट हो गए। अब जैसे क्यों, क्यों है तो ये कहेगा कि क्यों भाई, मैं ऐसे राइट नहीं देने वाला, क्यों? क्यों है ये होगा 17। तो हमारे यानी ट्रिक से हमारे कितने वर्ड याद हो गए? हमें ट्रिक से हमें वर्ड कितने याद हुए? 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22 वर्ड हैं वो हमें हो गए, ट्रिक से याद हो गए। तो अब हमारे बचे कितने? हमारे पास में तो ओनली कुछ ही वर्ड बचे हैं। तो हमारे पास में बचे हैं जैसे 23, 24, 25, 26। तो हमारे पास में तो बहुत कम वर्ड बचे हैं। अब इनको बहुत ही आसानी से हम याद कर सकते हैं ना। तो उसमें से एक तो है एल और एक है क्यों, तो दो ये हो गए। अब बचे हमारे पास में कितने? उसमें बचे ए, बी, सी, ये सभी को याद रहते हैं। तो भाई हमारे टोटल वर्ड हमने याद कर लिए, वो हो गए 26। तो देखो हमने कितनी आसानी से है ना 26 वर्ड हैं वो याद कर लिए, यानी कि हमने चुटकियों में हमारे याद कर लिए। अब जैसे हम इसको भूल जाते हैं, अब आपको कोई पूछे कि आप राइट का, आर का बताओ, आर है वो कितने नंबर पे है, तो हम झट से याद करेंगे आर से बनता है राइट्स। हमें राइट कब मिलते हैं? वो 18 की एज में मिलते हैं। तो यानी कि इसकी नंबरिंग क्या होगी? 18। तो अब जैसे हमें कोई पूछे कि के है, के की क्या होती है, के का नंबरिंग क्या होता है, तो हम देखेंगे कि के है, के में यानी ऐसे है, एक है, तो हमने एज इट इज इसको उठाया और इनको, इस लाइन को हमने सीधा कर दिया, तो ये हो गया 11। तो इसको हम वैसे भी दे सकते हैं, तो जे है, जे के पास में वर्ड है तो जे की 10 होती है, तो 11 के का होगा 11। तो इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। अब जैसे हमें कोई पूछे कि यू है, यू का नंबरिंग क्या होता है, तो हम क्या क्या सोचेंगे? यू है वो टी के पास में है और टी की 20 होती है, तो यू की होगी 21। तो हमने ये भी कितनी आसानी से याद कर लिया। तो ये देखो हमने इस तरह से जो हमारी नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम को अल्फ़ाबेट का, उसको कितनी आसानी से याद कर लिया है। अब हमारी वीडियो है वो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अब इसका जो टॉपिक है, टॉपिक का जो सेकंड पार्ट है अल्फ़ाबेट का, वो हम लेके आएंगे कल। उसमें हम सीखेंगे कि लेफ़्ट प्लस लेफ़्ट और राइट प्लस राइट, राइट प्लस लेफ़्ट, लेफ़्ट प्लस राइट, और इनकी हम क्वेश्चन आंसर निकालेंगे। यानी हमें एग्जामिनर पूछे कि राइट से इतना नंबर लेने पे कितने नंबर प्राप्त होते हैं, कितने नंबर पे होगा, तो इस तरह से हम इस टॉपिक के बारे में कल डिस्कस करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और यदि पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, वो भी हमारी अल्फ़ाबेट सीरीज़ के साथ में। ओके, बाय बाय स्टूडेंट।